को लेकर जिस तरह लगातार मामले चल रहे हैं, आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस पर वर्चुअल मीटिंग बुलाई है जिसमें नॉन बीजेपी स्टेट के जो सीएम्स हैं, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन सब के सीएम जुड़ेंगे। मुझे लगता है कि इतनी देर से कांग्रेस पार्टी क्यों जग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमारी पार्टी की छात्र इकाई ने इसको लेके लखनऊ में प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, उसमें उन लोगों की गिरफ्तारियां हुई, हमारे बंसराज दुबे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और तमाम कार्यकर्ता साथियों की। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक जो देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है वो इतने दिन तक कहाँ थी, क्यों नहीं इनका मसला उठाया गया। मैंने देश के शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी, रमेश पोखरियाल जी को, हमारे उप मुख्यमंत्री ने इस पर विरोध दर्ज कराया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पर विरोध दर्ज कराया। तो जो हम तो ये काम पहले से कर रहे हैं, इतने देर में आप लोग जग रहे हैं। 25 लाख स्टूडेंट्स का सवाल है, 25 लाख। और आप बताइए कि जो एग्जाम मई में आपने इसलिए टाल दिया कि साहब कोरोना है, जब केसेस कम थे, और जब हर दिन 60-70 हजार केसेस आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं आपको एग्जाम देना है। आप बताइए उन स्टूडेंट्स में अगर कोई इन्फेक्टेड हो गया, उसके बाद घर में जाके अपने दादा दादी, बूढ़े माँ बाप, उनको ये कोरोना फैलाएगा। तो एक प्रकार से जैसे लग रहा है कि एक सनक से केंद्र की सरकार चल रही है, मोदी जी की सरकार चल रही है। शिक्षा मंत्री जी को पता नहीं क्या हो गया है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि 25 लाख स्टूडेंट्स की जिंदगी का सवाल है। आप बताइए 4 महीने पहले सारे स्टूडेंट्स, कोई बिहार चला गया, कोई आसाम चला गया, कोई कर्नाटका चला गया, कोई कहीं चला गया। दिल्ली में उन्होंने सेंटर दे रखा है क्योंकि वो यहाँ पे वो रह के तैयारी कर रहे थे। अब उन बाढ़ के इलाकों से कैसे आएंगे वो स्टूडेंट्स? कोई यूपी चला गया, यूपी में भी बाढ़ के इलाके हैं। बहुत सारे, आप ऑनलाइन एग्जाम्स की बात कहते हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे कि नेटवर्क आता ही नहीं, 2G का नेटवर्क नहीं आता। आप छोड़ दीजिए 4G की बात। तो अगर सरकार 25 लाख छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है तो इस पर सभी पार्टियों को एकजुट होकर मुखरता के साथ इसका विरोध करना पड़ेगा और केंद्र सरकार पे दबाव बना के ये परीक्षा टलवानी पड़ेगी। आप बच्चों के भविष्य के साथ, उनकी जिंदगी के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उनको कोरोना के संक्रमण में आप जबरदस्ती नहीं ठेल सकते। कर्नाटक के अंदर आप एसओपी बना के, यहाँ एयर कंडीशन कमरे में बैठ के एसओपी बना के आपने दे दिया। वो एसओपी फॉलो कितनी हो रही है? अभी बीएड का एग्जाम हुआ है उत्तर प्रदेश में, आप मीडिया वालों ने ही दिखाया है कितनी एसओपी फॉलो हुई वहां पे। तो ये सरासर 25 लाख देश के छात्रों के साथ केंद्र की मोदी सरकार अन्याय कर रही है और उनके जीवन को संकट में डालने की ये योजना है अगर आप एग्जाम जबरदस्ती करवाते हैं। सर, आज की जो बैठक चल रही है कांग्रेस की, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल